मैं टॉस के लिए गया, मेरे साथ हमारे जो मीडिया मैनेजर नहीं भाई, तो मुझे जो मैच रेफरी थे, उनका मुझे नाम नहीं याद, वो मुझे साइड पे लेकर गए और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना इस तरह वो करने वाले हैं, हैंडशेक नहीं होगा तो आप प्लीज़ वो देना। मैंने बोला नहीं हुआ तो ना सही यार, मुझे कौन सा उधर वो मतलब हाथ में आएगा, वो शौक है उससे। तो ये इस तरह हुआ था कि मतलब उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि भाई जो है ना हैंडशेक है। लेकिन जो भैन पड़की सलमान अली आगा ने पॉडकास्ट में की है ना, इस चीज का मुझे पहले से आइडिया था। सलमान अली आगा साहब कहते हैं ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में हैंडशेक को लेके क्लैश नहीं हुआ, ये हमें पहले से ही बता दिया था रेफरी ने कि भाई इंडिया वालों ने हैंडशेक नहीं करना। हमें पहले से ही पता था, क्योंकि भाई हमें पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट चाहिए थी। गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं या अभी तक दिल में लिए हुए आगा बात को, यार शेक हैंड नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। वो नहीं, वो तो जाहिर है क्वेश्चन हुआ, पॉडकास्ट था, उनकी फ्रेंचाइज के बंदा ही पॉडकास्ट कर रहा था, उनके जिस चैनल से है फ्रेंचाइज वही उस पे ऑन एयर हुआ है। लेकिन मैं बात बताऊं आपको शेख भाई, मुझे एक चीज की बड़ी अच्छी, आप वो पॉडकास्ट देख लें, उसमें जब बात हो रही है उसमें ज्यादातर जिक्र मतलब ये नहीं कि इंटेंशनली मगर नहीं करते। तो मामला तो दोस्तों यहीं पे खत्म हो गया था। अगर सलमान अली आगा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है वो हाथ नहीं मिला रहे हमारे साथ, तो हम भी नहीं मिलाएंगे उनके साथ हाथ, बात खत्म हो गई थी वहीं पे। अब इसमें मैच रेफरी की भूमिका कहां पर आ जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैच रेफरी के साथ मीटिंग करना, मैच को डिले कराना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान क्यों अपनाता है। देखिए इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जब एशिया कप चल रहा था, एशिया कप के दौरान दोस्तों आपको पता होगा जब ये बात होती है कि भारतीय क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिलाती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, तो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, फिर पाकिस्तान वाले कहते हैं कि मैच रेफरी ने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया इस चीजों को, मैच रेफरी की भूमिका संदिग्ध है। मैच रेफरी के साथ वो कहते हैं कि भैया हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करते हैं, उसका वीडियो बना के डाल देते हैं। फिर वो जो मैच दुबई वाले अखबार को, उसमें उसने एक बात कही थी, उस बात के बाद से लगना शुरू हो गया था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैंडशेक होने की तैयारी हो रही है। मीडिया ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। मुझे इस बात की ना कोई इंफॉर्मेशन है, ना मुझे इस बात में कोई अंदर की खबर है, तो मैं तो उसी तरह रिएक्ट कर रहा हूं जिस तरह बाकी सब रिएक्ट करेंगे अगर तो ये सब कुछ हो जाता है। एकदम से माहौल बना है हैंडशेक का। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी थी। इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने मास्टरमाइंड का ये जो है वो प्लान रचा था। ठीक है, अब और क्या बातें हुई वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद सलमान अली आगा मुझे नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम में रहने वाले हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज बोला, उनसे सवाल हुआ था कि वो जो नो हैंडशेक हुआ उसका क्या था। उन्होंने बोला कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हैंडशेक हो गया, उसके बाद ट्रॉफी का एक शूट था वहां पे भी हैंडशेक हो गया। तो मुझे तो लगा कि मैच में भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे रेफरी का नाम भूल गया, वो सलमान आगा पाई क्राफ्ट का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। तो कहता मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो मुझे भी हाथ मिलाने का शौक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहते फिर मैच खत्म हो गया तो हम उनके प्रिविलियन की तरफ गए, प्रिविलियन की तरफ गए कि चलो हैंडशेक करेंगे। कहता वो आए नहीं है। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी। जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रस्मन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा, तो पवेलियन तुसी की करन गया सो। हाँ। वो बहुत बड़ा एक मिसमैनेज हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का। वो मतलब आप खुद समझदार बंदे हो पाइन, तो टॉस ते नहीं हाथ मिलान दे तो मैच तो बाद किन्ने मिलाना है, तुसी क्यों गया उत्थे? नहीं जाना चाहिए सीगा ਤੁਹਾਨੂੰ। सो या कोई कम्युनिकेशन हुई, आपको कोई कन्वे हुआ कि जनाब हुन आ जाइए, हुन कर लांगे? नहीं था उस समय। तो दोस्तों ये हैंडशेक के लिए मरे जा रहे थे। इनके क्रिकेट फैंस को आप देख लो, कभी शुभमन गिल के साथ हाथ मिला देते हैं, कभी सूर्या के साथ हाथ मिला देते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इसी में खुश है। और आज सलमान अली आगा पॉडकास्ट में पोल खोल रहा है कि भाई जब इन्होंने हमें मैच रेफरी ने जब हमें ब्रीफ किया था कि भाई इंडियन क्रिकेट का जो कैप्टन है वो हाथ नहीं मिलाएगा, तो मैंने कहा ना मिलाए, मेरे को कौन से उसके साथ हाथ मिलाना है। तब इनका एटीट्यूड ये था। यानी कि दोस्तों सलमान अली आगा की बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अपने अवाम का ध्यान भटकाना चाहता था। क्योंकि सही पकड़े हैं। से कुछ 10 मिनट पहले हमें पता चल गया था, मीडिया मैनेजर को भी पाकिस्तान के बता दिया गया था कि भाई टीम इंडिया जो है वो हैंडशेक नहीं करेगी, तो लिहाजा आप मुंह उठा के वेट ना करना, बाद में भी और पहले भी, टास्क के दौरान भी। हमें पहले से पता था, हम प्रिपेयर थे। लेकिन इस चीज को मास्टरमाइंड बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ठीक है, उन्होंने पहले ही बता दिया था, लेकिन भाई हमें इस चीज का भी डर था कि यार हम इंडिया से तो जीत नहीं सकते, तो लिहाजा हारना तो हमने उनसे है ही। हारने के बाद हमने हैंडशेक का इशू बना दिया। हम थोड़ी देर ग्राउंड में खड़े रहे, वो हैंडशेक कोई ना हुआ। वो लोगों की, पाकिस्तानी फैंस की जो हमें हमारे ऊपर तनकीद होनी थी वो हट गई। वो हैंडशेक के ऊपर मुद्दा आ गया, इंडिया को गंदा हमने करवा दिया। ठीक हो गया। इसमें मास्टरमाइंड भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये आगा ने बोला है। तो ये जो चवल हरकतें हैं ये क्यों करते हो? पान के टको जीते ना, जीत के तुम भी ना करते तो जीत तो सकते नहीं।
उसके बाद दोस्तों ये जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में टोपी ड्रामा चला, बांग्लादेश की यार में हमने ये जो जो तमाशबिनियां की हैं, हमें वही डर था कि यार बैक टू बैक था या वो नीचे उतर रहे हो तब की बात, कोई ऐसा सीन नहीं था। खैर वो मिसकैलकुलेट हुआ तो ये सब जिक्र किया। फिर नहीं, हसन इस अली पे ने जल्दी बोला, का जल्दी पे थोड़ा सा तेल नहीं डाला वैसे हसन अली ने? वही ना ना, ही फिर मैच हसन अली खेलते। ने कहा कि इससे अच्छा मैच ही ना खेलते, कह देते कि यार ठीक है 1 पॉइंट साढ़ा जरूरत थी कि मैच खेलना थी। बट मुझे लगता है कि हैंडशेक को लेके हमने बहुत ज्यादा शोर मचाया है। मैं इसको कोई बहुत बड़ा नहीं मान रहा। मेरा ख्याल है हैंडशेक कर लेना चाहिए, इट्स वेरी गुड थिंग। बट अगर नहीं भी किया तो उसके ऊपर इतना हम क्यों गए, इंडियन ने हाथ नहीं मिलाया, कोई याद नहीं रखेगा, हम सिर्फ याद रखेंगे क्योंकि हमारे साथ नहीं मिलाया। अदरवाइज सब याद रखते हैं कि एशिया कप के उस टाइम पीरियड में 3 मैच हुए, तीनों में इंडिया ने हमारा फेंटा लगाया। सब ये याद रखते हैं, कोई याद नहीं रख रहा कि वो फेंटे से मुझे याद आया जो फाइनल में उन्होंने कहा मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है, वो आप भी मानते हैं गलती हुई है? यार वो कैलकुलेशन ये थी उस मैच की कि 36 बॉलों पे 64 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए। 83 फॉर 4 और विकेट आउट थे बिल्कुल उनके। फंसा हुआ विकेट था, ऐसा तो फंसा नहीं था विकेट कि था, सीधा 147 चेस कर रहा था ना इंडिया। जी तो जी 15वां ओवर किया था हारिस रऊफ ने, जिसमें हम्म। उनको 17 रन हो गए थे, जहां से मोमेंटम बना था। मतलब देखे ना, 36 बॉलों पे 64 चाहिए तो 10 की एवरेज बनती है। अगर एक में 17 बन गया तो ऑलमोस्ट उसने 2 ओवर का रन बना लिए एक ही में। समझ रहे हैं बात को? तो वहां से अगला ओवर 16वां ओवर फिर अबरार ने भी कर दिया था, उन्होंने भी 11 खा लिया, यानी उनको 11 ही बचाना था, वो खा लिया था उन्होंने भी एक तरह से। तो वो सलमाना का कह रहे थे कि मेरे ख्याल में शायद मैं कंटिन्यू ही रखता है बरार के साथ तो ज्यादा बेहतर होता। वो गलत ओवर चला गया था हारिस रऊफ का। मगर ये बात उनकी ठीक है कि उस अगर टिपिकल एशिया कप की अगर बात करें तो उससे पहले 2 मैच में हारिस रऊफ ने बहुत तगड़ी बॉलिंग भी की थी, ये भी एक बात मानने वाली है। सबसे अच्छी बॉल पाकिस्तान की तरफ से उसी ने ही की थी। तो आप उसको फाइनल से बचा तो नहीं सकते, वो अलग बात है कि उससे पहले भी उसको रन हो गए थे। लेकिन ठीक है, अब हारिस रऊफ का यही होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।